हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आप लोग को गणित का चिन्ह पर पट्टी सिखाते हैं। यहीं से गणित शुरू होता है। सच मायने में गणित के जो चिन्ह को पकड़ लिया, जो चिन्ह के कॉम्बिनेशन को समझ गए, समझिए उसको गणित का कैलकुलेशन करने आ जाता है ना। तो मैं आज आप लोग को चिन्ह पर पट्टी बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको चिन्ह का कॉम्बिनेशन सही से ना होना तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि 5 में से 20 घटाइए तो कितना आएगा, तो 5 में से 20 घटाना है, 5 में से 20 घटाना है तो क्या आएगा, है ना। तो आप जब अगर हम जबान से बोलें तो आपको लगेगा कि 5 में से 20 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो 5 से अगर 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15, वो भी किस चीज में, माइनस में। अब यहां पर लोग गड़बड़ा जाते हैं कि माइनस में ही क्यों आएगा, है ना। तो ये सारे चीज समझाने से पहले आप पहले चिन्ह का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। जैसे अगर हमने मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, कि -3 -3 कितना होगा, है ना। तो आप कितना बताएंगे, -3 -3 तो हम अगर करें इसको तो एक बार कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे जाएंगे तो हमारा यहां हो जाएगा 3 और 3 6, -6 -3, फिर नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9। अब ये हुआ कैसे, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम लोग को चिन्ह का कुछ नॉलेज होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि ये सब कैसे होता है। देखिए चिन्ह का रिलेशन दो चीज से हम लोग करते हैं, एक बार गुना में, एक बार गुना में, और एक बार जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव में, ठीक है। और एक बार गणित को हम लोग कहां चिन्ह को देखेंगे, गुना में। कहां देखेंगे, गुना में, ठीक है। गुना में आप चिन्ह को देख लीजिए और एक बार आप जोड़ घटाव में चिन्ह को देख लीजिए। जब आप यहां देखेंगे प्लस प्लस अगर दो बार हो तो हम लोग चिन्ह को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर दो बार प्लस हो, प्लस प्लस, तब क्या करेंगे, संख्या को जोड़ देंगे। हम अभी जोड़ और घटाव में चिन्ह पर पट्टी को चल रहे हैं। यही चीज अगर दो चिन्ह हो और एक चिन्ह प्लस में हो और एक चिन्ह माइनस में हो, तब क्या करेंगे, तो पहला प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन ध्यान से रखिएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला संख्या का रहेगा, बड़ा वाला संख्या का रहेगा, संख्या का रहेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर है तीसरा नंबर कि अगर दोनों तरफ माइनस रहे, दोनों सवाल माइनस में रहे, तब क्या करेंगे, तब हम जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे। लेकिन यही वाला बात बहुत ज्यादा दिमाग में रखना रहता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। अगर दो संख्या है माइनस माइनस, तब दोनों क्या रहेगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। और फिर अगर आपको रोल नंबर 4 में चले तो रूल नंबर 4 में जाइए। अगर एक बार पहले माइनस हो और बाद में प्लस हो, पहले क्या हो, माइनस, और बाद में क्या हो, प्लस, तब क्या होगा, तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। लेकिन बार बार याद रखिएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा, ठीक है।
इस चीज को आप जोड़ घटाव में कभी भी इस्तेमाल करिए, ये आपको बहुत साथ देगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको गुना का चिन्ह बताने से पहले हम यही ले चलते हैं। आज हम आपको सिखा देंगे कि हम लोग जोड़ते और घटाते कैसे हैं। जोड़ना घटाना यदि रियली में अगर आप सीख गए तो कोई भी सवाल का कैलकुलेशन ले जाते क्या करना पड़ता है, उसको जोड़ घटाव और भिन्न के जोड़ में ही खत्म होता है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है लेकिन उसको लास्ट में एक वर्ड या दो वर्ड में यानी दो संख्या में ही उसका आंसर होता है। ठीक, आइए अभी इसी पर पहले कैलकुलेशन करते हैं। देख लीजिए, जैसे हम देखेंगे, हम इसी से आधारित है और जोड़ घटाव में यही 4 फॉर्मूला है। बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। प्लस प्लस होगा तो संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। प्लस माइनस होगा तो संख्या का हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन चिन्ह बड़ा वाला संख्या का ही रहेगा, है ना। और माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। और माइनस प्लस होगा तो लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा, मतलब घटेगा ही लेकिन बड़ा का रहेगा। इस अर्थ को समझिए, ठीक है। सवाल अगर हम एक लिखते हैं, सवाल है हमारा 36 माइनस 40। सवाल क्या है, 36 माइनस 40। और दूसरा सवाल है -36 माइनस 40। देखिए तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। यहां 36 के आगे कुछ नहीं लिखा है और यहां 36 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। ये दोनों का अर्थ समझिए। अगर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। और जब प्लस छुपा हुआ है तो ये सवाल किस में दिख रहे हैं, जोड़ और घटाव में। तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम चले जाएंगे चिन्ह पर पट्टी में। तो हम अब इस सवाल के आगे जो प्लस था उसको हम हटा देते हैं, है ना। तो देखिए इसका मतलब यहां क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। तो पहले प्लस हो गया और बाद में क्या हो गया, माइनस। पहले क्या हो गया, प्लस, और फिर बाद में क्या हो गया, माइनस। तो हम प्लस और माइनस इस चिन्ह में खोजिए कहीं है, तो पहले प्लस और फिर बाद में माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो हम पहला काम माइनस करने वाला में लगाएंगे। तो बताइए 36 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप अपने रफ पेज में जाइए और रफ पेज में जाकर के आप 40 में से 36 घटा लीजिए। 40 में से जब 36 घटाइएगा, क्यों, क्योंकि यहां पहले बोले हैं कि घटेगा। तो हम 40 में 36 घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यहां कुछ नहीं बचा, मतलब खत्म। यानी आंसर कितना आया, 4। लेकिन यहां शब्द एक डाला हुआ है, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला संख्या का रहेगा। तो हम चेक करेंगे इसमें बड़ा वाला संख्या कौन है, क्या 36 बड़ा है या 40। आप सुनिए, संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है उसी के साथ संख्या जीता रहता है, ठीक है। तो इसके आगे प्लस है यानी 36 प्लस में है और इसके आगे माइनस है यानी 40 माइनस में है। तो 40 बड़ा है ना, इसलिए चिन्ह किसका रह जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर से देखिए, सवाल सेम है पर एक चिन्ह का डिफरेंस है ना। यहां देखिए -36 -40। तो -36 -40 ये सवाल का जो चिन्ह है हम चिन्ह पर पट्टी में जाके खोजेंगे। तो यहां दोनों हम अगर इसको बंद कर दे तो क्या देखने को मिलता है, अगर हम इसको इस तरह से हटा दें तो आप देखिए तो क्या मिला, माइनस माइनस मिला। क्या मिला, माइनस माइनस।